हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज है वशिष्ठ पंचमी और उसके साथ साथ आज है 2-2 पोर्टल। सो देखते देखते इस साल का दूसरा मंथ स्टार्ट हुआ है। तो आइए आज हम जानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये 2-2 पोर्टल आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। बट इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये 2-2 पोर्टल का, वो रहता है 1 मंथ का, जब तक 3-3 पोर्टल नहीं आएगा। सो ये एनर्जी आपको 2-2 पोर्टल के बाद की एनर्जी 1 मंथ की रहेगी। सो देखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले है पाइल नंबर 1, जिसमें शामिल है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31। अगर किसी भी मंथ की इस तारीख पे अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी है पाइल नंबर 1। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ की 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30। अगर इस तारीख को है तो आपकी है पाइल नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। और आपको ऊपर कहीं आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ये नंबर्स। मैं उसको एडिट कर दूंगी तो आपको समझ जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने सही पाइल चूज की है या नहीं। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। तो इसको मैं मेरे सामने रखती हूँ आपको डेफिनेटली ऊपर मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए एकदम से म्यूजिक स्टार्ट हुआ, मतलब कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो ज़रूर होगा। हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, जैसे कौन से घर में हो, कौन सी ज़ोडिएक साइन। ओके, आ रही है, आने दो, नो प्रॉब्लम। मैं 3 निकालने वाली थी बट 4 निकालूंगी। लीब्रा, बॉटम ऑफ डेक है लीब्रा, यानी एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, जस्टिस आ रहा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, वाओ, द 5th हाउस। ये फेब्रुअरी मंथ होता ही है लव लाइफ के लिए, तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ बहुत हैपनिंग होने वाली है। और आप जिसका अगर आप सिंगल हो और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलने वाले हो। आपके लाइफ में इस 1 मंथ के अंदर आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। अगर आप सिंगल हो, अगर आप डबल नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ जो है वो परवान चढ़ने वाली है। आपकी रिलेशनशिप जो है वो हील होंगी। आप एक प्यार भरे माहौल में रहने वाले हो। एक बोलते हैं ना कि एक प्यार वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो आप लोगों की डेफिनेटली फुलफिल होगी इस फेब्रुअरी मंथ में। स्कॉर्पियो, मुझे ओशन ओके, मुझे जो एनर्जी इस कार को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि जिस चीज़ पे अगर आपका कुछ फोकस है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पजेसिव। मुझे एक दिखाई दे रहा है, यस, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में कामयाबी आपको मिलेगी। बस उसको सीक्रेटिव रखना है और पजेसिव नहीं होना है। ओके, सजिटेरियस, आज क्या हो रहा है, कार्ड्स गिरने की कोशिश कर रहे हैं बट मैं संभाल रही हूँ। सजिटेरियस आपको ये बता रहा है एक फायरी एनर्जी है। दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority। वाओ, आप अगर किसी ऐसे फील्ड में काम करते हो तो आपको ना आपके करियर में कुछ अथॉरिटिकल पोजीशन मिलने के चांसेस हैं। आपके हाथ में कोई ना कोई ऐसी पावर जरूर आएगी जहां लोग आपको पूछेंगे। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आपके घर में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपकी अहम भूमिका होंगी और आप उस चीज़ को चलाओगे। तो एक पावरफुल पोजीशन में आप लोग आ रहे हो। फायरी एनर्जी है, एकदम फायरी। एंड प्लैनेट है मर्क्यूरी, बुध ग्रह, जो कम्युनिकेशन को बताता है। हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। इट्स ऑल अबाउट व्हाट
आप क्या मैसेज दे रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, किस वे में बात कर रहे हो, उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट रहेगा। और आप अपने कम्युनिकेशन के बल से बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन ये आपके लिए पावर भी साबित हो सकती है, या कम्युनिकेशन आपके लिए फेल्यूर भी साबित हो सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, हाउ यू रिप्रेजेंट और प्रेजेंट योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। उस पर आपकी सारी जीत हार निश्चित होगी। तो आपके बातों में वजन होगा तो आपके कामों में भी वजन होगा। अगर आप अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो आपको उसके निगेटिव इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों का मेन रहेगा चेंजेस आपके लाइफ में। और देखते हैं कि क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, देखते हैं कि क्या चेंजेस होंगे आपके इस पूरे मंथ में, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल के बाद आकाशा में बहुत चेंजेस होते हैं। तो डेफिनेटली हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं, कि देखेंगे कि क्या आज आपके लाइफ में अब आगे होने वाला है। द क्वीन ऑफ रोजेस, प्यार ही प्यार बेशुमार देखा है तेरी आंखों में, प्यार ही प्यार बेशुमार। मैंने कहा ना, ये मंथ फरवरी मंथ है ही प्यार का, और आप लोगों के आकाशा में भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो दर्शाते हैं ढेर सारा प्यार, आत्मविश्वास और एक बोलते हैं ना समर्पण की भावना, सरेंडरनेस। ओह, 3 ऑफ रोजेस, लविंग एलिमेंट्स। मैंने कहा था ना कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बस यही बता रहे हैं। आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है। आप जिस चीज़ पे फोकस डालोगे वो चीज़ आपके कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और आप लाइफ में बहुत सेलिब्रेट कर सकते हो। तो ढेर सारा सेलिब्रेशन है, बहुत सारा प्यार है। बस आपको और एक चीज़, हिलरियन, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है मैं बताती हूँ। आपके साथ बहुत लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। पास्ट में कुछ आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, या कुछ आपके खुद के ऐसे जन्म हो सकते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता चलने वाला है। मुझे इस कार्ड का अभी मीनिंग यही दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई सच पता चलने वाला है जिससे आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। या तो आपके एंसेस्टर्स के बारे में आपको पता चलेगा, या तो आपको खुद के पास्ट के बारे में कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। आप लाइफ को अलग तरीके से देखना स्टार्ट करोगे। कुछ ऐसा डेफिनेटली होने वाला है, कुछ ट्रुथ रिवील होगा आपके पास। 4 ऑफ स्क्रॉल, द कार्मिक ट्रेंच। यस, कर्मा। आपके एंसेस्टर्स का अगर कोई कर्मा था जिसको आपने सींचा है, बोया है, अब उस कर्मों का फल मिलने का टाइम आया है। कुछ लोगों के लिए ये एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हो सकती है, कुछ लोगों के लाइफ में आपके खुद के कर्मों की खुद के कर्मों की बेसिस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लेसिंग्स। हाँ, आपके खुद के कर्मों की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। जैसे मैंने बोला कि पास्ट, या तो आपका पास्ट या तो आपके एंसेस्टर्स, उनके बारे में आपको कुछ पता चलेगा जिसकी वजह से आप उन ब्लेसिंग्स को फील करोगे जो आपको मिलनी चाहिए। कॉट इन द रूइंस, यस। अब अगर अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि आप हर तरह से किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो भगवान आपको बताएगा कि अरे बहुत सारे वेज है जहां से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है कि आप खुद अपने कर्मों से अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, प्रॉब्लम्स को दूर फेंकोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम में हो, बट एक्चुअल में आप प्रॉब्लम में नहीं हो। आपके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है, और उस क्लैरिटी की वजह से आप अपने कर्मों को इस वे में ढालोगे कि उससे आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का भी फ्यूचर अच्छा होने वाला है। बहुत लोग मुझे इस फाइल में ऐसे लग रहे हैं जो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपका कोई उद्देश्य हो सकता है, बहुत बड़ा उद्देश्य जैसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टार सीड्स। आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ।
सो बहुत कुछ अच्छा चेंजेस होगा, कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। जब भी हमको क्लैरिटी मिले तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमें सुकून दे, बट यस उस चीज़ से बहुत सारे सुकूनदायक पल आप जीने वाले हो। जब आपको ये मैसेजेस मिलेंगे तब शायद आपको वो टॉवो मोमेंट जैसा लगे, बट उसके बाद बहुत सारी क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ से आप आगे बढ़ोगे। तो देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। बाप रे बाप, कितने सारे कार्ड्स हैं। ओके, वाओ, कॉर्निकोपिया, अबंडेंट लाइफ, बहुत सारी अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट करोगे। आपकी एनर्जी देखो 11, आपकी एनर्जी ही ऐसी बनेगी, जैसे मैंने कहा था स्टार सीड्स है, आपकी एनर्जी ही ऐसे बनेगी कि आप एक अबंडेंट को मैनिफेस्ट करोगे, अपने लाइफ को, अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि 11 नंबर इसका भी होता है मैनिफेस्टेशन। क्या बात है, आपको तो मतलब एंजल नंबर से मिल रहे हैं। नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मेरे मन में आया कि वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर रहेगा आपके लाइफ में जो इस पूरे मंथ में आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए दिल भी देगा और आपके लिए आपके साथ साथ पैसे भी कमाएगा। मतलब एक परफेक्ट पार्टनर जिसको हम बोलते हैं कि आप जैसे दिल लेकर खड़े हो कि कौन है वो, कौन है वो, और उस पर्सन, सोचो कि वो पर्सन आपके लाइफ में प्यार भी लेकर आ रहा है और पैसा भी। तो उस तरीके का पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आया था कि वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, प्यार के साथ साथ पैसा भी आएगा। नंबर 21, स्ट्रैटेजी। आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्ट्रैटेजाइज करने वाले हो। अगर आप अपने पार्टनर से भी मिलोगे तो आप बहुत सारी प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजीज को बनाओगे, क्योंकि आपको अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। तो बहुत कुछ चीज़ें इस मंथ में हो सकती है। 5th चक्रा, आर्कएंजल माइकल, नहीं गैब्रियल, सॉरी। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज देयर, आपका कम्युनिकेशन होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। जैसे मैंने अभी बोला कि आप बहुत डिस्कस करोगे फ्यूचर के बारे में, स्ट्रेटेजाइज करोगे लाइफ को, और एक अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे। आपका बहुत जल्दी ही ब्रोकन हार्ट जो है वो हील होने वाला है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो अब आपके लिए वो हार्ट मौजूद है, आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है। और उसके साथ साथ आप ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करोगे। 3 ऑफ कप्स का अगेन कार्ड, सेलिब्रेशन। आप लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, ये 3rd टाइम कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मैसेज 3 बार आया है कि लाइफ को आप सेलिब्रेट करोगे अपने प्रियजनों के साथ। आपकी कोई ऐसी कम्युनिटी ट्राइब से आप मिल सकते हो। और देखते हैं कि टैरो से अब कि आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है। मैं जब कार्ड्स को डाल रही थी अंदर, तो मुझे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड दिखा, उसी के ऊपर मैंने वुमन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड रख दिया। मतलब मैंने कितना सटीक मुझे इंट्यूशन आई अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं टैरो से कि आपको क्या, इतने सारे मैसेजेस तो नहीं लूँगी, हाँ ये 4 ले सकते हैं। ये तो आ ही जाएगा। सबसे पहले है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, बताती हूँ। आपकी जो एनर्जी है ना अभी की, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे थॉट्स, एंड उसके बाद है 5 ऑफ कप्स। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा निराश और डिप्रेस रहते हो। और उसके बाद मुझे ये दिखा 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सारे बर्डन जो है वहाँ से आप निकलने वाले हो। और ऐसे ही मेरे हाथ से कार्ड खिंच गया जो था 9 ऑफ कप्स। अपनी खुशी की ओर, बंधन को तोड़कर बाहर आने वाले हो। एक खुशियों का पिटारा आपके सामने खुलने वाला है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक। जैसे मैंने बोला कि आपको जो पार्टनर मिलेगा वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करेगा, प्यार भी और पैसा भी, दोनों ही आप साथ में चीजें करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल। इससे मैं आपको बता सकती हूँ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में ग्रोथ होने वाली है। आप फाइनेंशियली अपने आप को इतना अपग्रेड महसूस करोगे कि आप सेविंग कर सकोगे और एक सिक्योर लाइफ को आप एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। आपकी मदर अगर है आपके घर में
तो आपकी मदर भी काफ़ी हैप्पी रहेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और अगर कोई माँ बनना चाहता है तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए भी ये टाइम आपके लिए सही है, तो आप प्रेगनेंसी के लिए भी सोच सकते हो। प्रेगनेंसी, इसके लिए हंसी आई मुझे। 7 ऑफ कप्स, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होंगे। मुझे ये 7 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव लगा कार्ड। आपके सपने पूरे होने के लिए आपको वे मिल रहे हैं, मार्ग मिल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए वो रास्ते खुल रहे हैं जहां से आप अपने सपनों को कंप्लीट कर सको। ओके, मैं थोड़ा सा एडजस्ट हो जाती हूँ। ओके, तो दी एम्प्रेस, अगर आपको जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी की चाहत है तो डेफिनेटली फुल मून के बाद आपके लाइफ में वो प्रेगनेंसी भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। फुल मून है 12 फरवरी को, तो उसके बाद डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी के लिए पूरी कोशिश करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सेकंड, आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस एक्सपांड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बहुत सारे सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत सारी करुणामय एनर्जी आपसे रिलीज हो रही है। आप खुद एक ममता वाली एनर्जी में आ रहे हो। यस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलने वाला है। जो स्टक अटकी पड़ी हुई लाइफ थी वो आपके उस नॉलेज से, उस क्लैरिटी की वजह से आगे बढ़ने वाली है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की यस, जो भी आपकी फैमिली में आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है, इस चीज़ के बारे में आप सही से एक्नॉलेज कर पाओगे और उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आप किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर रहे थे और उस पर्सन को आपके उस सैक्रिफाइस का ज़रा सा भी वैल्यू नहीं है, ये आपको अगर समझ में आएगा कुछ लोगों को, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना स्टार्ट करोगे। तो ये सब होने वाला है आप लोगों के साथ। और हम लास्ट में चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपके खुद के अंदर क्या चेंज आएगा। इन सब के बावजूद आपके खुद के अंदर क्या चेंज आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके खुद के अंदर, और फिर हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग की तरफ जाते हैं। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। आप अपने लिए जीना फाइनली स्टार्ट कर रहे हो। आपको जो पसंद है वो चीज आप करना फाइनली स्टार्ट कर रहे हो। ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो रहा है और आप राइजिंग की ओर जा रहे हो। अपने आप को अपग्रेड करोगे, बहुत सारा ट्रैवल करोगे, जिसके वजह से भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। फोनिक्स, हाउस दैट फॉर अ हैप्पी एवर आफ्टर। आप अपने लाइफ को अपने वे में जीना स्टार्ट करोगे, उस फोनिक्स पक्षी की तरह, उस फोनिक्स बर्ड की तरह। वो ऐसा क्रिएचर जो हमने माना है उसको क्रिएचर, इमेजिनेटरी क्रिएचर है वो, कि आग के राख से भी वो, मतलब राख से भी वो बनकर ऊंची उड़ान लेता है। तो यस, आप अपनी स्टोरी को रीराइट करना स्टार्ट करोगे। आपको अगर ये हैप्पी एवर आफ्टर नहीं लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि चॉइस आपके हाथ में है। आपको अपना ही गाना गाना है, किसी और का गाना गाने की जरूरत नहीं है। मिरर, आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने बॉडी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ प्लेस इट इज। आप अपने बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट करना स्टार्ट करो, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। आप डेफिनेटली जब आप खुद को मिरर में देखोगे, जब आप खुद को देखकर खुश हो जाओगे, अपने बॉडी को ध्यान दोगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना खाओगे, टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे सोओगे, तो आपकी लाइफ जो है वो एकदम से हैप्पी हो जाएगी। तो ये चेंजेस आपके लाइफ में जरूर आ रहे हैं। और वॉइज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है। तो उस तरीके के स्टेप्स उठाना आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके पास पूरा मैप होगा कि हाँ, एक क्लैरिटी रहेगी कि आपकी लाइफ में आपको करना क्या है। तो ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे 2-2 पोर्टल के बाद पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है उनकी लाइफ में। तो आप मुझे बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं। और
इस तरह की रीडिंग आप पसंद करते हो या नहीं करते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो एवरीवन, अगर आपकी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप लोगों को आपकी बर्थ डेट ऊपर कहीं ना कहीं वो फोटो ज़रूर मिलेगी, सो आप उससे चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके ग्रह नक्षत्र यानी प्लैनेट्स, आपके हाउसेस और ज़ोडिएक साइन में आप कैसे रहें, मतलब कौन से इफेक्ट आपके ऊपर होने वाले हैं। इस 2-2 पोर्टल के बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, द सेकंड हाउस, मनी 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 मनी। ओके, आइए देखते हैं। शिरोन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज। तो आप ऐसी चीज़ों से वाकिफ होने वाले हो, कोई ऐसी हम बोल सकते हैं कि या स्पिरिचुअल कोई ऐसी पावर से जुड़ने वाले हो जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपने ऊपर एक आत्मविश्वास आएगा और आपको हीलिंग एबिलिटी खुद सीखोगे और आप दूसरों को भी सिखाने के काबिल बनोगे। ये आपके लाइफ में ज़रूर होगा इस 2-2 पोर्टल के बाद। वाह, लियो की एनर्जी है, 5 एनर्जी है। द एनर्जी इज फ्लेमबॉयड, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव। आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अगर खुद पे बिलीव करते हो तो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल कर सकते हैं। यू आर अ किंग और यू आर अ क्वीन। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, ये आपको सिखाया जाएगा। अगेन स्कॉर्पियो एंड 5th हाउस, ये दोनों ही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे। आप जिस भी चीज़ पे फोकस डालोगे उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। और इस महीने आप अपने पार्टनर से, सोलमेट से डेफिनेटली मिलने वाले हो। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। कोई सीक्रेट, आपको पॉजेसिव नहीं होना है, सीक्रेटिव नहीं रहना है। हाँ, बट आपके लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में ज़रूर आपको सीक्रेसी रखनी है। तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत दिल में अगर था आपके कि आई वॉन्ट टू मीट माई पार्टनर, देन यस, ये जो पूरा महीना रहेगा वो आपकी लव लाइफ के लिहाज से बहुत खूबसूरत रहने वाला है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अपनी लाइफ में आप बहुत सारा प्यार, रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हो। तो 2-2 पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस आकाशा में होते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि आपकी आकाशा में क्या क्या होने वाला है। आकाशिक रीडिंग करते हैं थोड़ा सा, कि क्या होने वाला है या क्या लिखा होगा आपकी आकाशा में इस 1 मंथ के लिए, क्योंकि 2-2 पोर्टल की एनर्जी 1 मंथ की होती है, 3-3 पोर्टल आने तक। सो देखते हैं इस मंथ में क्या होगा। ओके, ओके, ये दोनों ही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे। स्ट्रेंज, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है ना क्योंकि इससे पहले भी 2 कार्ड आए थे। तो 4 ऑफ स्क्रोल की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा है कि आपके कर्मों के फल आपको मिलने वाले हैं इन रिटर्न। इट्स अ ब्लेसिंग्स कार्ड कि आपको आपके कर्मों के फल मिलने वाले हैं। आपने बहुत मेहनत की है और आपका जो कर्मा है वो स्टोर हुआ है, तो उस हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ 6 ऑफ कीज का कार्ड है। ये पर्सन डेफिनेटली तराश रहा है। ये आपकी मेहनत का फल है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसके गुड कर्मास के फल आपको मिलेंगे। न्यू मून के बाद आपको अपने गुड कर्मास के फल मिलेंगे। 12 तारीख को तो फुल मून है, न्यू मून देखते हैं कब होगा। जस्ट मैं चेक करती हूँ। 27 फरवरी को अमावस्या है, न्यू मून है
उसके बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। आपके कर्मास के, गुड कर्मास के फल आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। इस कार्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है कॉट इन द रून्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे सिचुएशन में फंस गए हो, तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फोर्स किया जाएगा। द आकाशिक फील्ड, आपको ना आकाशिक फील्ड से आप कनेक्ट हो जाओगे, आपके आकाश तत्व से कनेक्ट हो जाओगे, अपने ईश्वर से, इष्ट देव से कनेक्ट होंगे, और वो आपको गाइडेंस करेंगे थ्रू योर इंट्यूशंस कि कैसे इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये सिचुएशन उतनी क्रिटिकल है नहीं जितना तुमको लग रहा है। इट्स ऑल अबाउट देखने का नजरिया। जब आप इसको देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा, आपके आकाशा में भी आप आपको वो समझ में आएगा और आप चीजों को उस वे में लोगे। और फिर द विलो, टू ऑफ फोर्सेस, यानी आपकी लाइफ चेंज होगी। आप तूफान में भी स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहोगे, अपने इमोशंस को भी आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों का बैलेंस आप कर पाओगे। तो ये सारे चेंजेस आपके आकाशा में लिखे हुए हैं। हम देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी पूरे इस मंथ में, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, कार्ड्स एज यूजुअल नीचे गिरा, घूम रहा है अभी गोल गोल। कितना एक्टिव हो गया है वो कार्ड भी। आज मुझे लगता है बहुत कुछ बोलना चाहते हैं कार्ड्स। ओह, मैन होल्डिंग अ कॉइन। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। मैन होल्डिंग अ कॉइन, और मेरे दिमाग में सुन रही हूं मैं मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में भगवान की तरफ से कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके फाइनेंस को अपग्रेड करने में मदद करेगा, या फिर कोई आपका पार्टनर हो सकता है जिनके साथ आप काम भी करोगे। ओके, और हॉस्टिलिटीज, ये कार्ड गिरा था। कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है जो आमतौर पर लोगों के साथ नहीं होता। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या होने वाला है। मुझे जिस तरह से ये कार्ड लग रहा है कि हॉस्टिलिटीज का मीनिंग है कि जो समाज के बंधन है उस बंधन को तोड़कर कुछ होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा होगा जो इजीली चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हैं वो इजीली नहीं होंगी, बट यस, आप कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट करने वाले हो जो लोगों को अपनी सोच बदलने पे मजबूर करेगा। समाज की सोच बदलने के लिए आप कुछ ऐसा करना स्टार्ट करोगे। 1%, 10% लोग तो बदल ही जाएंगे, आप खुद बदल रहे हो। आप अपनी सोच से आपके आसपास के लोगों को चेंज कर रहे हो, और एक दिन ये चीज़ बहुत बड़े लेवल में हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत आप इस मंथ से कर रहे हो। डोर टू स्पिरिट, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, शांति मिलेगी, मनस शांति मिलने वाली है। आप बहुत हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। और देखते हैं क्या है। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, यस, आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं जहां आपको वो पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो हीलिंग चाहिए कि कुछ कर दिखाना है। जैसे मैंने बोला कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे समाज बदलेगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली। तो इसके लिए आपको आपकी इनर पावर बढ़ाने की कोशिश इस मंथ में होने वाली है। एप्रिसिएशन, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपने अभी तक जितना काम किया है, अगर आपको वो सही वे में उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था, तो यस, अब आपको उस सही वे में अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके काम की तारीफ होगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे।
एंड एंजल ऑफ अ बैलेंस। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे बैलेंस्ड वे में सामने आओगे लोगों के। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन करोगे। आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सोचोगे। तो डेफिनेटली यहाँ भी मुझे एक लिब्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये जो एक पार्ट था वो पाइल नंबर 1 में भी था। मुझे लगता है अगर आप पाइल नंबर 1 भी चेक करोगे तो भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं टैरो से कि अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैंने कहा था कि मुझे मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी मिल रही है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुप गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। मेरी इंट्यूशन लेवल 30 हो गई है। सेलिब्रेट, यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। कोई अच्छा फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई पार्टनर आ सकता है, या कोई लवर आ सकता है। अब देखते हैं टैरो से कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन 2-2 पोर्टल में, और क्या क्या ये आना चाहता है कार्ड जी। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर ओवर थिंकिंग करोगे, फटाके फूट रहे, कुछ धमाकेदार होगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा आप धमाकेदार करने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कार्ड का कि बहुत सारे लोग जो है ना वो शोर मचाएंगे, आपको बहुत कुछ कहने की और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, सुनो सबकी, करो दिल की। बहुत कुछ आपके सामने रहेगा, बट 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। आप कुछ पीछे छोड़ के जा रहे हो। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा करोगे जो समाज से थोड़ा सा विपरीत होगा, तो लोग आपको बहुत बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने दिल की सुननी है और उसी पे फोकस करना है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए अच्छा काम करेगी। किंग ऑफ कप्स, कौन है जो सपनों में आया। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए बहुत सारा प्यार लेकर आएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक प्यार भरे दिल की होती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, किंग ऑफ कप्स। आपका प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। द एम्प्रेस ओके, मैं बताती हूँ। देखो उसके नीचे सन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है रिलेशनशिप में, आपके एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो यू नीड प्रोटेक्शन, बिकॉज ये जो मंथ रहने वाला है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत पैशनेट रहने वाला है। तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली आपका जो क्रिएटिव साइड है उससे आपकी लाइफ में मनी अट्रैक्ट होगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म फील करने वाले हो। किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, ये इमोशनली फुलफिलमेंट के कार्ड है। आपकी इमोशनल फुलफिल होने वाली है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट येस, कुछ ऐसा ही धमाकेदार करने वाले हो आपकी, सब आपको ही सुनने वाले हैं। क्योंकि द सन, ओ माई गॉड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा क्या करने वाले हो मुझे भी बताइए, मेरी भी बाइल है, तो हम ऐसा क्या करने वाले हैं, पता नहीं क्या उखाड़ने वाले हैं। सो यस, द सन, खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। बहुत हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। पॉजिटिव ब्राइट फ्यूचर रहेगा। मुझे लगता है आपका जो समय है वो अब गोल्डन समय आपका आ रहा है आपकी लाइफ में। सब कुछ, जैसे मैंने बोला, प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली प्रेगनेंसी है। इमोशनल फुलफिलमेंट, आप अपनी लाइफ में, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। या तो वो फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है, या तो इमोशंस रिलेटेड, या फिर मैं ऐसे बोलूँगी लव और फाइनेंस दोनों रिलेटेड आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। तो बहुत ही खुश रहने वाले हो आप।
फोर ऑफ पेंटिकल, आपके ऊपर लोगों की नज़रें रहेंगी तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और ये प्रोटेक्शन मैं नज़र के लिहाज से बोल रही हूँ। यस, आपको ब्लैक टर्मोलाइन को यूज़ करना चाहिए, सेलेनाइट क्रिस्टल का यूज़ करना चाहिए, या फिर आप टाइगर आई को यूज़ कर सकते हो, जिससे निगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो। थोड़ा सा ध्यान रखिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, तरक्की होने वाली है। या तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, या तो आप किसी ऐसे नए चीज़ में एंटर करोगे जिससे आपकी लाइफ जो है वो एक हैप्पीनेस के तौर पे गुजरने वाली है। फास्ट फॉरवर्ड प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है, और ऑनलाइन तरीके से भी आप फेमस हो सकते हो, डिजिटल वे में आप फेमस हो सकते हो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको वही बताता है। सो यस, अगर आप अच्छा बिजनेस को सेल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सोशल मीडिया का यूज़ करो, डिजिटल वे का यूज़ करो, ताकि उसमें आपको सक्सेस मिले। तो यस, बहुत लोगों की शादी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ लोग फेमस हो रहे हो, इसीलिए आपको बोला जा रहा है सुनो सबकी करो दिल की। सो लास्ट में अब देखते हैं कि आपके खुद में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, लास्ट में हम चेक करते हैं आप खुद क्या चेंज कर रहे हो अपने आप में, जिससे आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, क्योंकि खुशियां ही आ रही हैं आपकी लाइफ में। वाओ, विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस, कुछ करने वाले हो आप, कुछ तो ऐसा ओके, एक कार्ड पुल आउट हुआ है, सन ड्रेसेस, डू इट फॉर यू अगेन। आपको बोला जा रहा है खुद के लिए स्टैंड लो, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, बस आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। आप जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर पाओगे। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आप क्या करने वाले हो, प्रेजेंट को जीने वाले हो। आप खुद के लिए स्टैंड अप कर रहे हो, आप अपनी खुशी को चूज कर रहे हो, आप सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हो, अपने लाइफ को और अपने लाइफ के गिफ्ट्स को एंजॉय कर रहे हो। तो बहुत ही खूबसूरत और राइट एनर्जी में हो। द सन अगेन, आप अपनी खुशियों को क्रिएट कर रहे हो। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी के होते हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रोते रहोगे तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। बट उसी चीज़ को अगर आप प्रॉब्लम्स में भी खुशियों को क्रिएट करोगे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। और ये चीज़ आप खुद में देखने वाले हो, आप खुशियों को क्रिएट करोगे और डेफिनेटली उनमें अपने लाइफ में चेंज देखोगे। ये 11 नंबर का कार्ड है और ये है 33 नंबर का कार्ड। तो डेफिनेटली एंजल आपके साथ है, और एक आप खुद अपने गाइड बन रहे हो अपनी लाइफ को अलग वे में पोर्ट्रे करने के लिए। होमवर्ड, टेक योरसेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो आप खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, खुद की खुशियों के लिए स्टैंड अप करोगे, आप अपने आप में एक परिपूर्णता महसूस करोगे, और इसी वजह से आपके लाइफ में आपका राइट पर्सन आएगा। क्योंकि आप विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को रीराइट एक्चुअल में कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो फुलफिल होने वाली है, और आपका पूरा फोकस अपने ऊपर रहने वाला है, प्रेजेंट में आप जीने वाले हो, जिसकी वजह से माइंड ब्लोइंग चेंजेस आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। तो यही थी पाइल नंबर 2। आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।